Greetings everybody. कैसे हैं आप सब? I hope that you all are taking care of yourselves very well and are healthy. Everybody wants to speak in English. बहुत लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते भी हैं, लेकिन कई बारी हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस में अटक जाते हैं जहाँ पे हमें इंग्लिश का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं पता होता. So आज हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे. वेरी इजी सेंटेंसेस. आपको कोई बहुत इंग्लिश के टफ वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको इन सेंटेंसेस को लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ क्या करना है, जब ये सिचुएशंस आती हैं तब आपको इन्हें इंग्लिश में ही बोलना है, सो दैट यू बिकम वेरी हैबिचुअल ऑफ सेइंग दीज सेंटेंसेस. जैसे हम किसी को थैंक यू बोलते हैं या कोई हमें थैंक यू बोलता है, तो हमें पता है कि हमें उसके आगे क्या बोलना है. हमें मालूम है कि हमें उसके आगे योर वेलकम, माय प्लेजर, ये सब बोलना है, बिकॉज हम हैबिचुअल हैं. हमें उन सेंटेंसेस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सेम गोज़ फॉर दीज सेंटेंसेस. अगर आप इन सेंटेंसेस को रेगुलरली यूज़ करेंगे, दे विल बिकम योर हैबिट. हम ये सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे. There are two friends, Manny and Nanny. अब मैनी का इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और नैनी का इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसलिए अब हम देखते हैं कि मैनी को नैनी से क्या सीखने को मिलता है. ओके, सो द सेंटेंसेस लाइट नहीं है. मैनी सेज देयर इज़ नो लाइट. हाउ कैन यू से दैट? देयर इज़ सन एंड मून. सन से इतनी लाइट मिलती है, मून से इतनी लाइट मिलती है, तो कैसे बोल सकते हो कि लाइट नहीं है? हम इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात कर रहे हैं ना. नैनी सेज देयर इज अ पावर आउटेज, देयर इज अ पावर कट. दिस इज द राइट सेंटेंस. सो लाइट नहीं है का राइट एंड करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इज देयर इज अ पावर आउटेज और there is a power cut. Second sentence is light aa gayi. Manny says light has come. Nanny says no, light के पैर नहीं है. Light cannot walk and come. So what is the translation? Power has been restored or power is restored. Okay, light चली गई, light आ गई. There is a power outage. There is a power cut. Light आ गई. The power has been restored. The power is restored. Next sentence is ये पानी मत पियो. ये पानी झूठा है. Okay. Manny says, don't drink this water. This water is a liar. झूठा है ना? तो Manny says liar. Now Nanny says, shut your mouth. The correct translation of this is, don't take this water. This water is sipped. This water is sipped. Okay, so this is the correct English translation of ये पानी झूठा है. This water is sipped. This glass of water is sipped. This bottle of water is sipped. This water is sipped. Next sentence is ये खाना झूठा है. Manny says this food is used. Nanny says how used? आपने क्या उस खाने को यूज़ किया है? कुछ करने के लिए आपने उसे यूज़ किया है? नहीं. So the correct English translation is this is an oat meal. This food is oat. Okay, not oatmeal. Oatmeal is different. That's a diet meal. So don't go into oatmeal. This is an oat meal. Okay, so the difference of o and o is there, right? So the next sentence is
अपनी मुट्ठी खोलो. Many says, open your palm. Palm is already an open hand. Okay, this is your palm. This is a clenched fist. Unclench your fist. This is a fist which is clenched. Unclench your fist. Next sentence is, oh, मुझे याद आया. Okay. Many says, oh, I remember. No, I remember is मुझे याद है. मुझे याद आया is I recalled. Oh yes, I recall. Next sentence is मुझे तंग मत करो. मेरा सर मत खाओ. Very important, no? कोई ना कोई तो होता ही हमें तंग करने के लिए. So, many says don't irritate me. These, normal sentences. मुझे चिढ़ाओ मत, okay? Many says don't nag me. Please use these sentences. Don't nag me. Next sentence is जो भी हो जाए. जो मर्जी हो, okay? Many says whatever happens. But Nanny says come what may, I will do it. जो भी हो जाए मैं इसे कर रहूँगी. नेक्स्ट इज प्लीज़ मुझे बदनाम मत करो. ओके, मैनी सेज प्लीज़ डोंट स्पॉइल माई नेम. बट नैनी सेज प्लीज़ डोंट डिस्क्रेडिट मी. व्हाट इज द ट्रांसलेशन? प्लीज़ डोंट डिस्क्रेडिट मी. ओ मेरे मन में आया, ओके, या ओ मेरे दिमाग में आया. Many says it came into my mind. It came into my mind. Nanny says no, no, no. It crossed my mind. So what is the translation? It just crossed my mind. मेरे दिमाग में आया. So today Manny and Nanny ने इतना ही बात किया. Nanny ने मैंने को इतना ही improve किया. अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को रेगुलरली यूज़ करिए. यू विल सी द डिफरेंस. ये आपकी रूटीन में बन जाएंगे, ये आपकी हैबिट हो जाएगी और आपके हमेशा आपके लिप्स पे रहेंगे. जब भी आपके आगे ऐसी सिचुएशन आएगी तो यू विल से दिस ओनली. सो प्लीज़ ट्राई दीज सेंटेंसेस. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव योर फीडबैक in the comment box. I will be waiting. Thank you.